अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस था, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की सारी सियासत का और इस पार्टी की बका का दारोमदार है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, ये तवील केस चलता आ रहा था और इसमें तहरीक इंसाफ के एक सीनियर साबका रुकन अकबर एस बाबर ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जिससे ये शाइबा शक होता था कि शायद तहरीक इंसाफ की बीइंग जमात उनको कोई बाहर से पैसे आते रहे। और आपको पता है कि बाहर तो पाकिस्तानी भी हैं, बाहर से पैसा आना और चीज़ है, और गैर जो है वो रजिस्टर्ड चैनल कुछ ऐसे ज़राए जो कि ममनू हैं, अगर उनसे कोई फंडिंग आती है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के कवानीन बड़े सख्त और स्ट्रेट फारवर्ड हैं। जमात के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है और जमात सिरे से ख़त्म की जा सकती। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने जलसों में भी इसका तज़किरा किया कि तहरीक इंसाफ को बैन करने का ख़दशा है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। आज के इस व्लॉग में हम आपको चंद हक़ाइक़ और इलेक्शन कमीशन का क्या मुतवक्का फ़ैसला हो सकता है और तहरीक इंसाफ की बका से जुड़ी ये बड़ी ख़बर आपके सामने ब्रेक करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और आपको बड़ी खबर देते हैं इलेक्शन कमीशन से। कोई 7 से 8 9 साल तक ये केस चलता रहा। तहरीक इंसाफ ने इस केस को स्लो करने की हद्दल वसा कोशिश की। तमाम तदबीरें तहरीक इंसाफ ने हर हरबा इस्तेमाल किया, क्योंकि वो भी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई कलाबाजी लगा दी जाए इस गैर मुतवक्का फ़ैसले से। तो तहरीक इंसाफ ने इस केस को पहले स्लो किया, फिर उनके जो वकला हैं वो तब्दील होते रहे, फिर शवाहद का तजिया किया। इसमें इस केस की प्रोसीडिंग में तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के एमएनए फ़ारूक हबीब साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का भी इसी तर्ज का केस ले गए इलेक्शन कमीशन में, जिससे इलेक्शन कमीशन भी एक कश्मकश में पड़ गया कि किस जमात का क्या फ़ैसला करूं। तो एक बड़ी अच्छी मूव थी ये फ़ारूक हबीब साहब की कि वो बाकी जमातों में भी जो उनके रिकॉर्ड में किसी किस्म का कोई सुकम था या फॉरेन फंडिंग के हवाले थे, कोई उनको कोई एविडेंस नज़र आया, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ले गए इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन में गुज़श्ता चंद सालों से 3-4 साल से उनके केस भी ज़ेर समाअत हैं। अब तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि अगर आपने हमारा फ़ैसला करना है तो साथ में ये जो दीगर जमातें हैं जिनके केसेस ऑलरेडी आपके पास पेंडिंग पड़े हैं, इकट्ठा फ़ैसला किया जाए। बड़ी सबक रफ्तारी और बरक रफ्तारी के साथ जो आप हमारे केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उसी तर्ज की मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस की भी बिल्कुल उसी तर्ज के मुताबिक जो है वो पूरे का पूरा प्रोसीड इसको किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने उनके केस सेपरेट रखे और महफूज फरमा लिया इलेक्शन कमीशन ने फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। नाज़रीन, इस केस में अब इलेक्शन कमीशन में होने क्या जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से पहले, वो एक जुमला पंजाबी में कहते हैं कि बाला कट देना, क्या तहरीक इंसाफ का कुछ इस तरह का कोई सीन होने वाला है कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट तहरीक इंसाफ की और इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चल रही है। फिर कल ही उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर, और बड़ा स्ट्रिक्ट बड़ा फास्ट एक्शन लेते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। सडन तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं। अगर इलेक्शन डस्का में हो तो फौरी तौर के ऊपर समाअत करके रातों रात उसके फैसले आ जाते हैं। और अगर कहीं और पे कोई बदमज़गी या किसी किस्म की कोई टेम्परिंग या कोई धांधली का कोई मामला सामने आए तो वो सालों लटकता रहता है और उसके ऊपर फैसला नहीं आता। बादियों नज़र में ये एक आम तासुर है कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ खदशात हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, बादियों नज़र में वो दुरुस्त हैं। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान का बड़ा अदारा है, इसको फ्री एंड फेयर काम करने दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। हर काम में रुकावट डालना इसके नामुनासिब होगा। उनको भी हक़ाइक़ के ऊपर काम करना चाहिए और बिला इम्तियाज़ तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो यकसां तमाम जमातों के ख़िलाफ़ बिल्कुल बैलेंस और अनबायस नज़र आना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ये कौमी असासा अदारा, हमें इसको बैक करना चाहिए और उनको ऑन प्रिंसिपल इसके ऊपर डिसीजन लेने चाहिए, ना कि वो यहाँ पे एक फ्रीक नज़र आएँ। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो हक़ाइक़ बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के केस में अब क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बड़ी ख़बर है और ब्रेकिंग ख़बर है। अभी तक ये बहुत सारे जो अहबाब हैं वो शायद इसको लाइट ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका की ख़बर है ये।
नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो नुक्ता नज़र जो तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने अपनाया कि ये हमारा केस फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का है। अब फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसके ऊपर जमात को बैन किया जा सकता है, और जो ममनुआ फंडिंग है उसके ऊपर वो फ़ंड ज़ब्त किया जा सकता है और तनबीह, सेंश्योर, वार्निंग कुछ इस तरह का दिया जा सकता है, या कुछ किसी इंडिविजुअल्स को अगर कोई रिकॉर्ड में कहीं कमी रह गई है तो उसको जो है वो स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये फ़लाँ फ़र्द की लाइबिलिटी है कि उसने यहाँ पे ये मिस्टेक की। तो नाज़रीन, इसमें जो जमात है तहरीक इंसाफ की वो बच जाती है ममनुआ फंडिंग केस में, और अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस साबित हो जाए तो तहरीक इंसाफ की जमात ही सिरे से उड़ जाती है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो उस जमात को बैन कर सकता है। नाज़रीन, ये एक बहुत ही धमाकेदार खबर है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और क्या फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा इस केस के सिलसिले में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज फरमा लिया। नाज़रीन, जो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोकस पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुतवक्का फ़ैसला है वो तहरीक इंसाफ के बहरहाल कुछ ना कुछ तो ख़िलाफ़ होगा, लेकिन कतई तौर पे या कुली तौर के ऊपर ख़िलाफ़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसी तरह की जो मिस्टेक्स हैं, इसी तरह की जो ह्यूमन एरर हैं, इसी तरह की जो रिकॉर्ड में कुछ हुक्म हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के भी रिकॉर्ड में पाई गई हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन आज इस जमात को बाहर निकालता है तो कल को उसको फिर बाकी दो जमातों को भी बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर मैदान में सिर्फ रह जाएंगे वो जो इन जमातों को लेके आते हैं। तो नाज़रीन, इसलिए बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के बिल्कुल टोटली ख़िलाफ़ फ़ैसला देने का, क्योंकि अभी 2 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर उसमें भी यही तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए, और मुतवक्का तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला आने की का कवी इम्कान है कि इसमें ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर फ़ैसला आएगा, ना कि फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर, और ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के बच जाने के वाज़ेह इम्कानात हैं। नाज़रीन, अभी जो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन भी करीब करीब है, अगर खुदा न खास्ता इसमें तहरीक इंसाफ उड़ जाती है तो आपको पता है सियासत ही पूरी की पूरी उनकी ख़त्म हो जाती है, और दोबारा से नई जमात बनाना तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, बहुत बड़ी खबर होगी, और पूरी दुनिया में एक किस्म को हिला देने वाली खबर होगी कि एक जमात को सिरे से ही आप उड़ा देते हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि इसी तरह के रिकॉर्ड में सुकम, और वो कहीं इससे ज़्यादा सुकम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रिकॉर्ड में पाए जा रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड में पाए जा रहे हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू दोनों जमातों का मुवाज़ना किया जाए, तीनों जमातों का, तो तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड में ऑन मेरिट बात कर रहा हूँ कि वो कदरे उनसे बेहतर मैकेनिज़्म है। लेकिन अगर ममनुआ फंडिंग प्रूव होती है तो इसकी डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो प्लेंटी, कुछ ना कुछ तो इसके जो है वो चीज़ें सामने आएँगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का तज्ज़िया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।